सो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि थंबनेल में आप देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लेसन प्लान के बारे में, जो कि हमारा टॉपिक रिलेटेड है हिस्ट्री से। और टॉपिक है हमारा अशोका द ग्रेट एम्परर। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि लेसन प्लान आपको किस तरीके से बनाना है। आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिख देना है डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, और राइट हैंड साइड में आपको मेंशन करने हैं क्लास, पीरियड और ड्यूरेशन। क्लास 6 का ये मेनली लेसन प्लान रहेगा। फॉर्मेट 6, 7, 8 क्लास में सेम रहता है, इसलिए आप इस फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं 6, 7, 8 तीनों क्लास में। बट कंटेंट में आप अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस कर सकते हैं, आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी जो स्टैंडर्ड बुक है उसका लेसन प्लान है। अगर आप किसी और स्कूल में पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि अशोका के बारे में कई सारी 6, 7, 8 क्लास में कंटेंट अलग अलग होता है। तो फॉर्मेट सेम करके आप क्या कर सकते हैं, इसमें कंटेंट में फेरबदल थोड़ा सा करके आप ये लेसन प्लान जो है वो तीनों क्लासेस में से किसी भी क्लास के लिए बना सकते हैं। डेट यहाँ पे आपको डाल देनी है जब आप टीचिंग करेंगे। सब्जेक्ट जैसे कि आप जानते हैं हिस्ट्री एसएसटी का हमारा सब्जेक्ट आ जाता है। टॉपिक अशोका द ग्रेट एम्परर, यहाँ पे आपको टॉपिक को अंडरलाइन करनी है। यहाँ पे फ्री हैंड में अंडरलाइन हुई है, आपको स्केल का यूज़ करके स्ट्रेट अंडरलाइन करनी है। इसके बाद में ड्यूरेशन आप डाल देंगे, जितना एक स्टैंडर्ड पीरियड का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको 30 to 40 मिनट्स का रहता है। यहाँ पे 35 मिनट्स मेंशन हुए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लगना हो टाइम यहाँ पे ड्यूरेशन डाल देंगे। पीरियड, जिस पीरियड में आप टीचिंग करेंगे उसको लिख देंगे। अब इसके बाद देख लीजिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारी हेडिंग आ जाती है जनरल एम, जो कि एक लेसन प्लान के लिए सबसे मेन हेडिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल एम्स में यहाँ पे कुछ 5 पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में हमारे आ जाते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में हम 3 डोमेन्स में, 3 लेवल में कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं। पहला हमारा होता है कॉग्निटिव, सेकंड अफेक्टिव और थर्ड वन इज़ हमारा साइकोमोटर, उसको भी हम देख लेंगे। यहाँ पे आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या आप अपने अकॉर्डिंग भी इस चीज़ को देख सकते हैं। थर्ड जो हमारा आ जाता है वो होता है साइकोमोटर लेवल, या आप यहाँ पे लेवल की जगह डोमेन भी यूज़ कर सकते हैं, तो साइकोमोटर डोमेन। इसके बाद में नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी वो आ जाती है मटेरियल एड की, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मटेरियल एड। मटेरियल एड यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी आप इसको हेडिंग कह सकते हैं। तो इसमें जो जो आप टीएलएम यूज़ करेंगे उन सब चीज़ों को मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारी आ जाती है प्रीवियस नॉलेज की, यानी कि बच्चों का पूर्व ज्ञान क्या है, बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस क्या उनके पास नॉलेज है। तो इस चीज़ को हम देख लेते हैं। यहाँ पे ब्लैंक है, आप इस चीज़ यहाँ पे कुछ लिख देंगे जो भी बच्चे इस टॉपिक के बारे में उनको रिलेटेड कुछ भी पता है। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि स्टूडेंट्स हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट इंडियन करेंसी, क्योंकि वो अभी हम देखेंगे कि इंडियन करेंसी क्या है, हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगी। तो इंडियन करेंसी आप लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कि स्टूडेंट्स हैव सम प्रीवियस जनरल नॉलेज अबाउट द हिस्ट्री, क्योंकि ये हमारा हिस्ट्री का लेसन प्लान है। अब यहाँ पे देख लीजिए इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिनको हम कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न हिंदी में। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में आप 6, 7, 8 क्लास है, तो टोटल इसमें 5 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। क्वेश्चन जिगजैग फॉर्मेट में होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर, जैसे कि पहले क्वेश्चन का होगा तो इस आंसर में कोई ऐसा कीवर्ड होगा जिससे कि आपको दूसरा क्वेश्चन फिर इधर से रिलेट करते हुए बनाना है। तो ये चीज़ आपको पता होगी, नहीं पता है तो इसको जान लीजिए। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जिगजैग टाइप क्वेश्चंस के जिगजैग टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा रहता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर कंट्री। तो द नेम ऑफ आवर कंट्री इज़ इंडिया। इंडिया वर्ड आ गया इसमें कीवर्ड। अब इसी कीवर्ड को रिलेट करते हुए हमें दूसरा बच्चों से क्वेश्चन पूछना है, जो कि हमारा रहता है व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ इंडिया। अब हमने इंडिया की करेंसी पूछ ली, तो बच्चे बोलेंगे कि द करेंसी ऑफ इंडिया इज़ रुपी और रुपया, इस टाइप से बता देंगे। फिर उसके बाद में जो थर्ड हमारा क्वेश्चन है वो आ जाता है, कुछ क्वेश्चंस की लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी, अगर आपको डिफरेंट लैंग्वेज लगती है, स्ट्रक्चर जो भी मतलब कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है वो अगर गलत होता है तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लेंगे। यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है वो आ जाता है विच एनिमल्स पिक्चर इज़ डिपिक्टेड ऑन इंडियन रुपीज़। आप इसका आंसर बच्चे फिर क्या कर देंगे, द सिंबल ऑफ लायंस इज़ मेड ऑन रुपी। बच्चे अपने अकॉर्डिंग आंसर देंगे, तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे एग्जैक्टली जो लिखा है बच्चे वही आंसर देंगे, कुछ भी वो आंसर बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिर वो आ जाता है हमारा कि वेयर वॉज द लाइन सिंबल टेकन फ्रॉम, यानी कि जो इसमें आंसर बच्चों ने दिया उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वेयर वॉज द लाइन सिंबल टेकन फ्रॉम। इसका फिर बच्चे आंसर कर देंगे। और फिर लास्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा आ जाता है अशोका इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट विच ग्रेट रूरल ऑफ इंडिया।
तो ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये हो जाते हैं। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये हमारा आ जाता है प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, यानी कि बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। फिर यहीं से हमको क्या करना होता है, जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो आ जाती है स्टेटमेंट ऑफ एम, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ एम। इसमें हम इसी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन का आंसर देते हुए बच्चों को जो हमारा टॉपिक है उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, और हम कहते हैं कि आज हम बच्चों इसके बारे में पढ़ेंगे। उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में हमारी आ जाती प्रेजेंटेशन टेबल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रेजेंटेशन टेबल में छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा, डोंट वरी, अभी मैं इसको जूम कर दूंगी। पहले आप देख लीजिए किस तरीके से टेबल बनती है। आपके कॉलेज में अगर फॉर्मेट दूसरा चलता है तो आप उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट बनाएंगे, और साथ ही साथ इस वीडियो से आप हेल्प ले लेंगे बस, बट इसको एज इट इज़ कॉपी मत करिएगा, वरना आपके कॉलेज में ये रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आप एक बार कंफर्म ज़रूर कर लें, उसके बाद आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको लेसन प्लान बनाना है। प्रेजेंटेशन जो टेबल रहती है वो हमारा कुछ टॉपिक्स रहते हैं उसमें, जैसे कि ये टेबल आपको देख रहे होंगे आप लोग। पहला आ जाता है सीरियल नंबर, देन टीचिंग पॉइंट, देन पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, टीचिंग मेथड, उसके बाद मटेरियल एड, फिर आ जाता है ब्लैक बोर्ड वर्ड। अब एक एक करके हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारा मेन जो रहता है वो रहता है पीपल टीचर एक्टिविटी में, जिसमें आप ये कई सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं आपके काम की। तो पहला हमारा जो सीरियल नंबर में हम 1 डाल देते हैं, क्योंकि हमारा टीचिंग पॉइंट क्या है, 1 है। टीचिंग पॉइंट में हमने लिख दिया इंट्रोडक्शन, यानी कि टॉपिक का इंट्रोडक्शन करना है। फिर इसके बाद में पीपल टीचर एक्टिविटी में हम 2 डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस पूछते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, मैं इसको और जूम कर देती हूँ जिससे कि आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर उन क्वेश्चंस के बारे में बाद में हम क्या करते हैं, बच्चे उसका आंसर करेंगे, तो वो हमारी चीज़ें आ जाती हैं स्टूडेंट्स एक्टिविटी में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ये कई सारी चीज़ें लिख दी हैं अदर मतलब सारे ब्लैंक्स में जो भी टेबल कंटेंट है। उसके बाद में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आंसर है इसमें टीचिंग मेथड में उसके सामने ही मेंशन करना है कि कौन सा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, किस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें उसके आमने सामने होनी चाहिए। अब यहाँ पे देख लीजिए कि जो क्वेश्चन आंसर हो गए थे डेवलपमेंट्री क्वेश्चन, उसके बाद हमारा आ जाता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में आप देख लीजिए कि जो आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन, जो अशोका द ग्रेट एम्परर के बारे में, उसको यहाँ पे लिखा गया है। आप अपने अकॉर्डिंग बुक से ये चीज़ें लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहीं से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद में इसके सामने आप TLM, क्योंकि जिस टाइम आप टॉपिक पढ़ाएंगे उसी टाइम आप बच्चों को पढ़ाएंगे, TLM का भी यूज़ करेंगे। तो ये आप एक चार्ट बना सकते हैं, यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है कि आपने क्या बनाया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये चीज़ आपको पहले ही मेंशन कर देनी है। उसके बाद में क्या होता है, आप ब्लैक बोर्ड वर्क में जो भी ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हुए वर्क करेंगे, आपको वो चीज़ भी यहाँ पे, ये वाली जो हमारा ब्लैंक था ये था ब्लैक बोर्ड वर्क, उस चीज़ को भी मेंशन कर देना है। इसके बाद में आप देख लीजिए कि सेकंड हमारा टीचिंग पॉइंट आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड टीचिंग पॉइंट आ जाता है। इसमें लिया गया, इस लेसन प्लान में लिया गया कलिंग वॉर, यानी कि जो अशोका का कलिंग वॉर था उसके बारे में कई सारी चीज़ें बताई हैं। अगेन आप 2 डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस बनाएंगे। फिर मैं जूम कर देती हूँ जिससे कि आप देख सकें। ये 2 डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस आ जाते हैं एक इस पेज पे। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं व्हाट, ये आप क्या कर सकते हैं कि कुछ जो भी बच्चों से जनरल क्वेश्चन पूछेंगे डेवलपमेंट्री क्वेश्चन में। यहाँ पे जैसे व्हाट इज़ द फाइट बिटवीन 2 रूरल इज़ कॉल्ड एज, तो फिर उसमें बच्चे जो भी अपने अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। फिर इस तरीके से क्या होता है, हमारा वही सेम चलता है, जो भी मेथड वगैरह यूज़ करेंगे। उसके बाद में एक्सप्लेनेशन पार्ट आ जाता है जो कि हमारा मेन होता है। आप यहाँ पे देख लीजिए एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए, क्योंकि ये बच्चों के एक तरीके से माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान हैं। तो इस माइक्रो मैक्रो जिस भी तरीके से, तो एक तरीके से ये ट्रेनिंग के टाइम पे बनाए गए, इनमें कुछ एरर्स हैं। आप अपने अकॉर्डिंग फाइनल अगर बनाते हैं तो आप उसमें ज़रूर अपने से करेक्शन कर लें। इसके बाद में नेक्स्ट देख लीजिए कलिंगा वगैरह जो भी एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो आ जाता है नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट, क्योंकि हमको 3 टीचिंग पॉइंट लेने हैं, इसलिए यहाँ पे थर्ड वाला फिर आ जाता है अशोकास धम्मा, यानी कि फिर हमको 2 डेवलपमेंट्री क्वेश्चन बनाने हैं नेक्स्ट टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने से पहले। 2 डेवलपमेंट्री क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बना दिए गए हैं। आप चाहे तो इसका अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। आप ये क्वेश्चन सेम आप ना भी लिखें तब भी कोई बात नहीं है। इसके बाद में फिर नेक्स्ट इस टीचिंग पॉइंट का भी एक्सप्लेनेशन पार्ट आ जाता है, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं।
एक्सप्लेनेशन के अगेन आप स्पेलिंग देख लें। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपको कुछ इसमें करेक्शन है वो भी आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, बट आपको इससे कई सारा एक तरीके से मटेरियल मिल जाएगा, बहुत सारा समझने को मिल जाएगा कि किस तरीके से लेसन प्लान्स बनते हैं। इसके बाद में आप एक्सप्लेनेशन पार्ट को देख के यहाँ पे अगेन फिर एक TLM यूज़ हुआ है, चार्ट पेपर वगैरह जो एडिक्ट्स वगैरह अशोका के हैं उस चीज़ को मेंशन कर दिया गया है। इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है अब वो आ जाती है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगेन जो अभी हमने ऊपर टेबल बनाई थी ये 2 पेजेस पे आमने सामने बनानी है, बट जो अब हम लोग के हेडिंग्स आती हैं ये आप सेपरेट पेज पे भी लिख सकते हैं। तो हमारी आ जाती है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, जो भी कुछ अभी लेसन प्लान में हमने कंटेंट बनाया है उन सभी से रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को अब हम यहाँ पे लिखेंगे। टोटल 4 या 5 क्वेश्चन आप बना सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 5 क्वेश्चंस लिए गए हैं। इसके बाद में जो ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है इनके आंसर्स आप ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे, तो इसलिए उसका एक डेमो चार्ट टाइप का आपको बना के यहाँ पे लगा देना है ब्लैक चार्ट पे। जैसे आप ब्लैक बोर्ड सजाते हैं उसी तरीके से हर चीज़ को मेंशन कर देना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद में उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद में आ जाता है हमारा क्लास सुपरविज़न, जो नेक्स्ट हेडिंग है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लास सुपरविज़न। यहाँ पे आपको ये लिख देना कि जो पीपल टीचर है वो बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे के जो ब्लैक बोर्ड वर्क है उसको नोट डाउन करने के लिए इंस्ट्रक्शन देंगी और क्लास में थोड़ा सा देखेंगी सारे बच्चे काम कर रहे हैं। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। रिकैपिचुलेशन इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रिकैपिचुलेशन। इसका मतलब क्या होता है कि आपने अभी तक जो भी कुछ पढ़ा है उसको आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में या फिर शॉर्ट आंसर्स टाइप में बच्चों से पूछना है। ये बहुत लेंदी क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। इसमें आप फिल इन द ब्लैंक्स MCQ या फिर ट्रू फॉल्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स लिया गया है। तो फर्स्ट वाला जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 5 क्वेश्चंस यहाँ पे भी ले लिए गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में। इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में हमारी जो लास्ट हेडिंग है वो आ जाती है होमवर्क, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप बच्चों को जो लेसन प्लान में होमवर्क मेंशन कर देंगे कि बच्चों को कोई भी होमवर्क में एक क्वेश्चन दे सकते हैं जो कि उनको नोटबुक में करके लाना है। तो इस चीज़ को आप मेंशन कर देंगे। आई होप गाइज अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, काम की लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए, आप और भी ज़्यादा यूज़फुल वीडियोज़ पाने के लिए।